तुम्हें याद है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो सीन जब कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को रोका था? उस समय कैप के चेहरे पर निकली हुई नसों वाला एक्सप्रेशन देखकर सबको लगा वाह क्या पावर है। लेकिन क्या तुमने थैनोस की आंखों को नोटिस किया? पहले उसने हल्की सी हंसी दी, फिर उसकी प्यूपल्स हिल गईं और आखिर में गुस्से में आकर उसने कैप को पटक दिया। अगर कंपेयर करो तो बाकियों से लड़ते वक्त थैनोस हमेशा सीधा और डिसाइसिव था, लेकिन यहाँ उसकी रिएक्शन कुछ अलग थी। ये सिर्फ कैप की ताकत पर डाउट नहीं था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कैप के दोनों हाथ ठीक उसी जगह थे जहां थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना था और उसका छोटा उंगली वाला हिस्सा सीधे सोल स्टोन को टच कर रहा था। अब मेन पॉइंट आता है, सोल स्टोन की खासियत है माइंड रीडिंग। नेबुला भी सोल स्टोन से थैनोस की यादों को देख चुकी थी, तो हो सकता है उसी पल थैनोस ने भी कैप्टन अमेरिका की पूरी लाइफ देख ली हो। एक कमजोर आदमी से लेकर सुपर सोल्जर बनने तक, हमेशा न्याय, हिम्मत, कभी हार न मानना और बुराई के खिलाफ लड़ना। अगर मैं थैनोस की जगह होता और ये सब देख लेता तो शॉक हो जाता, क्योंकि थैनोस खुद को यूनिवर्स का सेवियर मान रहा था और सामने खड़ा एक सच्चा ह्यूमन गॉड फिगर था। इसीलिए उस पल थैनोस का एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था। अब एक और मजेदार बात, मार्वल यूनिवर्स में असली मूर्ख थैनोस ही था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि विश पूरी करने के लिए उसे पूरी यूनिवर्स में घूमकर 6 स्टोन्स इकट्ठे करने होंगे। स्नैप मारकर उसने अपनी जान तक आधी गवा दी, जबकि असगार्ड का रेनबो ब्रिज पहले से मौजूद था। हाइमडॉल एक नजर डालते ही उसे खोल सकता था और ओडिन के आर्टिफैक्ट से आसानी से इटर्नल गॉड्स को बुलाया जा सकता था। यानी असली विश सिस्टम रेनबो ब्रिज प्लस इटर्नल गॉड्स था। इन्फिनिटी स्टोन्स तो बस लो ग्रेड विशिंग मशीन थे। हल्क ने स्नैप करके सबको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी लिमिटेशंस के साथ था। वहीं इटर्नल गॉड्स तो सिंपल विश सुनकर बिना किसी लिमिट के पूरा कर सकते थे। अगर थैनोस को ये पहले पता चल जाता तो उसका प्रोसेस सिर्फ 3 स्टेप्स का होता। 1, ओडिन का कोई आर्टिफैक्ट हासिल करो। 2, इटर्नल गॉड के सामने अपना विश बोलो। 3, आराम से यूनिवर्स रीसेट होते देखो। फिर ना किडनैपिंग की जरूरत, ना एवेंजर्स से लड़ाई और ना ही हाफ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की।